हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बिल्कुल 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज है। और 7.3 स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फॉर्मूले डिस्कस किए थे, कुछ कंडीशन बताई थी, और अगर ऑब्जेक्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे तो क्या कैसे करवाया था, अगर रिपीटेशन होगा नॉट रिपीटेशन होगा। तो आज हम उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके 7.3 डिस्कस करने वाले हैं। कोई डाउट? तो देखिए 7.3 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated। आपके पास देखो बेटा 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं और 3 डिजिट का नंबर बनाना है पहली बार, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं करना है। एक बात बताओ, अगर मैं इसे पहले फॉर्मूले से करते, देखो आपके पास नंबर कितने हैं, n कितने हैं 9, और r कितना हुआ 1 2 3, तो r 3 हो गया। टोटल वेज कितने हो जाएंगे 9p3। अब देखो 9p3 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3। नीचे क्या होता है बेटा n माइनस आर, तो 9 माइनस 3 नीचे बेटा 6 फैक्टोरियल। इसे क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 9 8 जा 72 72 70 7 2 14 4 से 1 49 से 504। ये तो हमने किस तरीके से किया है, फॉर्मूले से किया है, जो भी अपने डिस्कस किया था लेटेस्ट फॉर्मूला। लेकिन क्या मैं इस क्वेश्चन को एफपीसी से भी कर सकता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। चेक करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू एफपीसी देखो आपको यहां पर 3 नंबरों का सिलेक्शन करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो एक बात बताओ, यहां पर कितने वेज हुए 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। यहां तो 3 नंबर बनाना है ना आपको, तो यहां पर कितने रहेंगे 8, यहां पर 7, जैसा हम करते थे। क्या आ जाएगा बेटा आंसर 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 504। चेक कर लो कौन सा इजी लगा, दोनों इजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। For how many 4 digit numbers are there no digit repeated। देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है, आपको कितने नंबर अवेलेबल है 0 से लेके 9 तक। तो बेटा इस क्वेश्चन में 1 से लेके 9 तक दे रखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि 1 से लेके 9 तक है, 2 से लेके 9 तक है, कि 7 से लेके 9 तक, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 0 से लेके 9 तक, क्योंकि 0 को भी हम नंबर में काउंट करते हैं। अब कितना बनाना है यहाँ पर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। तो बेटा n कितना हो जाएगा 9, r कितना हो जाएगा 4, टोटल वेज 9p4। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 4। ये आपको खुद सॉल्व करना है, इसके आगे इसे खुद कर लोगे। चलिए फटाफट इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड by using the digit 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। देखो आपको कंडीशन क्या दे रखी है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। और नंबर में क्या क्या अवेलेबल है आपके पास 1 2 3 4 6 7। एक बात बताओ, एक आपके बेटा है क्या क्या 1 2 3 4 6 और 7, 1 2 3 4 6 7, सही है ना। और 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, पहले 3 डिजिट के लिए इतना कर लेते हैं, कोई डाउट यहाँ तक। बेटा इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है,
आप बच्चों को मैंने बताया था इवन नंबर के लिए आपने बचपन में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स, पढ़ रखा है। 2 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल, 4 का डिविजिबल, सब कुछ पढ़ रखा है। तो इवन नंबर ही पता होगा कि वंस प्लेस पे क्या देखा जाता है, 2, 4, 6, 8 और 0। इवन नंबर के लिए क्या देखा जाएगा, और इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर। तो इवन नंबर के लिए आपको पता है 2 से डिविजन होने चाहिए, और वंस प्लेस पे क्या देखा जाएगा बेटा इसमें से 2। तो मुझे इतना दिख रहा है कि भैया यहाँ 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, लेकिन इस जगह ना 1 आएगा, ना 3 आएगा, ना ही 7 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पर कितने वेज हो गए, 3 वेज। अगर मैं 3 में से एक यूज कर लूं तो कितने बचेंगे, 2 तो रहेगा यहाँ वाले, और 2 और एक 3, 4 और एक 5। यहाँ पर कितने वेज हो जाएंगे बेटा, 5, और 5 में से अगर यूज हो गया यहाँ तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 4। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको फॉर्मूले से नहीं करवाया, अकॉर्डिंग टू FPC, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3, 5 4 जा 23 जा 60। कोई डाउट किसी के मन में? तो आप इजी तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 पढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। बताओ इसमें से कितने नंबर इवन है। देखिए आपके पास 1 से लेके 5 तक नंबर अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर। क्या बना के चलना है, 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट के लिए 1 2 3 और 4, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो बड़ा कोई रिपीट नहीं करना। यहाँ पे कितने वेज हो गए, 5, यहाँ 3, यहाँ टोटल नंबर कितने बन जाएंगे आपके पास, हाँ जी कि ना जी, जल्दी बताओ। 5 × 4 × 3 × 2, 5 चौक 20 या 60, 60 दूनी 120। लेकिन उसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इसमें से कितने नंबर क्या है, इवन। बेटा इवन के लिए क्या होगा, इवन के लिए क्या होना चाहिए, इवन के लिए 2 और 4 ही केवल यहां आ सकते हैं, यस या नो, हाँ जी कि ना जी। क्योंकि इवन नंबर के लिए वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0। बट यहाँ तो केवल 2 और 4 ही दिख रहा है मुझे, बाकी तो कुछ है ही नहीं। कितने वेज हो गए यहाँ पर आने के, 2 वेज। अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 हट जाएगा बाकी जगह से, 4 लिख दूं तो 4 हट जाएगा। दोनों में से कोई एक यूज हो गया, कितना बचेगा, 1 और 1 2 3 और 1 4। देखो 3 तो रिमेनिंग बचे हुए हैं, 1 2 3, और यहाँ से बचेगा कितना हो जाएंगे, 4। हाँ जी कितने वेज हो गए यहाँ पर, 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो इवन नंबर की बात करूं मैं अभी, तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 4 3 2 2, सॉरी 4 3 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो टोटल नंबर 120, लेकिन इवन नंबर 48। कोई डाउट यहाँ तक, इसे फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज एट अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। आपको देखो 8 लोगों की पर्सन है, ठीक है, 8 मेंबर हैं, उसमें से हाउ मेनी कैन बी चूज ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। आपको उसमें से एक को बनाना है चेयरमैन और एक को बनाना है वाइस चेयरमैन। तो बताइए भैया कितने वेज होंगे। बस कंडीशन क्या लिख दी उन्होंने कि भैया एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, देखो यहां पर कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर हैं। एक तरफ भैया चेयरमैन लिख देते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं, वाइस चेयरमैन। हाँ जी कि ना जी।
कोई दिक्कत? और सही से लिख दूँ, आपको दिखाई नहीं देगा वीडियो में, वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब एक बात बताना, अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो 8 वेज है। ठीक है, अगर मैं चेयरमैन की बात, चलो एक काम करो, छोटे से स्टार्ट करो, अभी बड़े को छोड़ दो। अगर मैंने किसी को बना दिया एक वाइस चेयरमैन, कितने वेज थे? 8। लेकिन अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति वाइस चेयरमैन बन गया तो वो व्यक्ति चेयरमैन नहीं बन सकता है। अगर 8 में से एक निकल गया, कितने रह गए अब? 7। उन 7 में से किसी एक को चेयरमैन बना दो। सही है गलत है? तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? हाँ जी 56। मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n इफ n - 1 p3 इस रेशो दे रखा है np4 इज इक्वल टू 1:9। तो पहले से लिख लेते हैं, n - 1 p3 इज टू np4। ये क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड करना है आपको? n फाइंड करना है कि n की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब सारा फोकस यहीं रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, पहले हम इसकी बात करते हैं, n - 1। यस, नीचे क्या लिखेंगे? देखो n - 1 और नीचे क्या होता है? n - r। n की जगह क्या है? n - 1 और r की जगह क्या है? 3। डिवाइड में, क्योंकि देखो रेशो है दिस अपॉन में दिस। रेशो का मतलब क्या होता है? दिस अपॉन में दिस। इसके अपॉन में ये चला जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल। यहां पे क्या लिखेंगे? n - 4 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 1/9। यहां कर दूं तो हूं, देखिए n - 1, तो बेटा देखो -1 - 3 कितना हो जाएगा? -4। और ये देखो रेसिप्रोकल, इनटू में जाके पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है? तो n - 4 ऊपर से निकल जाएगा। हाँ जी, और डिवाइड में n फैक्टोरियल 1/। एक काम करते हैं, हाँ जी कोई डाउट मन में? देखो n है, अगर मैं n बाहर ले जाऊंगा अंदर क्या बचेगा? कौन बताएगा? अगर मैं n फैक्टोरियल में से n बाहर लेके तो अंदर क्या बचेगा? पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, फैक्टोरियल पढ़ा था, क्या बताया था आपको मैंने कि भैया जो चीज मैं बाहर ले जाता हूं उससे एक कम अंदर बचता है कि नहीं बचता है? ये सिखाया था। अंदर क्या बचेगा? n - 1। वेरी गुड। और n - 1 से n - 1 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। n को 1 से करेंगे, 9 को 1 से। किसी के मन में कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। देखो 7 क्वेश्चन कहता है फाइंड r इफ 5pr इज इक्वल टू 2 × 6pr - 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो इतना इजी है कि आप हर बच्चा कर सकता है। ध्यान देना। एक बात बताओ बेटा, 5pr को क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल, और यहां 2 × इसको बेटा क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - r - 1। देखो बच्चे ने गलती यही कर देते हैं, r - 1 को ब्रैकेट में लिखना चाहिए तब सॉल्व करना चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा क्या लिखते बेटा 6 - r और -1। अरे r - 1 एक साथ है और बाहर माइनस लगेगा तो क्या अंदर का साइन चेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। बस यही गलती करके वो क्वेश्चन गलत कराते हैं। आपको ध्यान देना है, पहले एक स्टेप फालतू लिख देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। लिख दिया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - r 2 × 6 को बाहर ले जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा? 5 और नीचे बेटा देखो 6 - r और माइनस प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 - r। क्या ये कट सकता है? हाँ जी। तो पहले आप इधर का कॉपी करो फिर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दो उसके आगे का स्टेप। यहां पर क्या बचेगा? 1 अपॉन में 5 - r 2 6 जा 12। देखो नीचे से अगर मैं माइनस घटाना चाहूं 7 - r बाहर ले जाऊंगा तो अंदर क्या बचेगा? 6 - r, क्योंकि एक कम हो जाता है। देखो 7 - r -1
7 में से बन गया 6 भी बाहर ले जाऊंगा, 6 माइनस आर कट सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आर 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। एक काम करो 7 6 जा 42, 7 को आर से करेंगे कितना आएगा 7 आर, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस 6 आर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो माइनस 13 आर प्लस 42 और माइनस 12, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 में से 12 गए तो 30। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आना चाहिए 30 आर स्क्वायर। इसके हम दो टुकड़े करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे बेटा 30 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। कोई नंबर बताओ सोच के। 10 3 वेरी गुड, क्या आएगा 10 आर और 3 आर और प्लस में 30, कॉमन क्या है इस जगह आर, तो आर माइनस 10 सॉरी आर माइनस 10, आर माइनस 3 और आर माइनस 10। देखो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 भी और आर की वैल्यू आ जाएगी 10 भी। लेकिन एक बात बताओ, क्या आर 10 पॉसिबल है? चेक करो 5pr बेटा, जब n हमारा 5 है तो क्या r 10 हो सकता है क्या? कल क्या सिखाया था कि r यहाँ तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और यहाँ तो n होगा, n के n से छोटा होगा, n से ज़्यादा हो नहीं सकता है। कोई डाउट आता है तो r 10 हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो 3 हो सकता है, 3 रख देंगे, छोटा ही है, यहाँ भी 3 छोटा ही है, कोई डाउट नहीं आता। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट पढ़ना, 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। ये सब जो कॉपी किया था का आपके पास क्या गिवन है 5pr। चलिए छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 5pr 6pr माइनस 1। एक बात बताना बेटा, 5pr क्या बनेगा फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर, यहाँ बेटा क्या आएगा 6, फिर देखो 6 माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे आर माइनस 1। कैसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचेगा माइनस आर, देखो माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस आर। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे लग रहा है आपको सेम वैसे ही बनने वाला हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा 7 माइनस आर फिर बाहर ले जाएंगे, 6 माइनस आर भी बाहर ले गए तो क्या बचेगा अंदर 5 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6, 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर। देखो पहले 7 को 6 से किया, फिर 7 को मैंने माइनस आर से किया, इसका दोनों से करके मल्टीप्लाई, काम खत्म। इसका भी इन दोनों से करेंगे माइनस माइनस प्लस, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस का माइनस, तो हो जाएगा 36। कोई डाउट नहीं तक? इसके फैक्टर बेटा क्या बनेंगे माइनस 9r और माइनस 4r। बताओ क्यों बनाया मैंने एकदम से, 9 चौक 36 और 9 और 4 कितना होता है 13, 9 और 4 13 और 9 चौक 36, 36 तो चाहिए था मैं मल्टीप्लाई करने में। r कॉमन ले लो तो r माइनस 9, r माइनस 9, तो बेटा r की दो वैल्यू 4 भी आ गई और 9 भी आ गई। क्या लेकिन 9 पॉसिबल है क्या? चेक कर लो क्या 4 आंसर है, यस। इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना। देखो बेटा 8 9 10th और 11 बड़े गहराई वाले क्वेश्चन है ये चारों। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन सीखा था काफ़ी इजी था, लगभग कुछ में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट लगाए। अब ध्यान दो बेटा,
हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation using each letter exactly once. पहले भैया एक वर्ड लिख दो जो दे रखा है, अभी ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे. MONDAY, यही है मंडे. अच्छा मैंने 9th का लिख दिया है, ध्यान दो बेटा. क्वेश्चन में 8th में एक क्वेश्चन दे रखा है EQUATION, ठीक है. हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. देखो चाहे मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस. ईच लेटर एग्जैक्टली वंस मतलब एक अगर बार आएगा तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. मतलब कहने वाला क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो यहां पर ई एक बार है, QUAT सब कुछ एक एक बार है. कितने वर्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना. तो एक काम करें 8P8, क्योंकि नंबर भी 8 है और R भी 8 है. टोटल बेस 8 फैक्टोरियल अपॉन में बेटा 8 माइनस 8, तो 8 अपॉन में 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1. 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखवाई थी 40,320. कंफर्म है, चेक कर लो. मैंने तो ऐसे बताया 40,320. 40,320 चेक कर लीजिए इसका आंसर. देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सही है. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना मुश्किल था. क्वेश्चन ये काफी इजी था, लेकिन देखो इसको ना FPC से भी कर सकते हो. मैंने तो ऐसे तरीके से करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया. यहाँ पर कितना वेज है 8, यहाँ पर 7 6 5. क्यों, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. आप कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकते. 4 3 2 यहाँ पर 1. इन सबको मल्टीप्लाई, देखो ये सब है क्या 8 फैक्टोरियल की तो इक्वल ही है. 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 40,320. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना. हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड. क्या अज्यूम किया गया, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है. इफ 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम. क्वेश्चन नंबर 9 बेटा यहां ध्यान देना. वर्ड क्या आपके पास मंडे, नो लेटर इज रिपीटेड. नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है. पहला केस पढ़ना 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. 4 लेटर यूज्ड एट अ टाइम. आपके पास 6 लेटर है MONDAY, लेकिन उस 6 में से आपको केवल 4 यूज करने हैं. कितने यूज करने हैं 4. तो एक काम कर लो ना, N तो 6 है, R 4 है. फॉर्मूला क्या लगा दोगे 6P4. कोई डाउट नहीं आता. या तो एक काम कर लो, ऐसे भी कर सकते हो. क्या आ जाएगा इसका आंसर 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल 6 5 4 3. मल्टीप्लाई कर लोगे 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 दिया 360. लेकिन अकॉर्डिंग टू FPC के अकॉर्डिंग जाओ, अगर आप अकॉर्डिंग टू FPC 4 लेटर को हम यूज कर सकते हैं. पहले वाले का कितना हो जाएगा 6, एक यूज हो गया, कितने बचेंगे 5. आगे के लिए कितने पेज है 5 4 यहाँ पर 3, 6 5 जा
34 जा 120, 1 to 360। कौन सा तरीका इजी लग रहा है? चाहे आप फॉर्मूले से भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एफपीसी से कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत लगे तो एफपीसी से करके जल्दी खत्म कर लिया क्वेश्चन, कोई डाउट मन में, तो एफपीसी से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसे नोट करो। सेकेंड पार्ट पढ़िए, देखो इसका सेकेंड पार्ट पढ़ना। 9 के फर्स्ट पार्ट में डाउट, 360 आंसर आ गया। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। देखो अभी आपने क्या सीखा था, केवल आपको 4 लेटर यूज करने थे, लेकिन अब 6 के 6 लेटर यूज करने हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड। 1 2 3 4 5 6, मैं एफपी से अकॉर्डिंग जा रहा हूं, ध्यान देना। 6 यहां पर, 5 4 3 2 यहां पर 1। 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1, कितना का बेटा इस जगह? 6 5 जा 34 जा 120, 360, 360 दूनी 720। इसका थर्ड पार्ट पढ़ना। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। हाँ जी, पहले एक बात बताओ, वोवेल है कितने? दो वोवेल्स होते क्या क्या है? 5 होते हैं, ए आई ई ओ यू। बट इस जगह क्वेश्चन में क्या क्या है? ए ओ है और ए है। मैं बात कर रहा हूं ए की और ओ की, 2 वोवेल्स है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल्स। लेकिन बेटा पहला जो लेटर है ना, पहला वाला जो लेटर, वो यहां पे शायद ओ आएगा सिर्फ, या ए आएगा, या तो ओ आएगा या ए आएगा, क्योंकि वोवेल्स ही आना चाहिए। कितने वेज हो गए इस जगह? 2। अगर 2 में से एक यूज हो भी गया, कितने रह जाएंगे? 1। और 1 में 1 2 3 4 तो ऑलरेडी बचे हुए हैं, 4 और 1 5, 5 वेज 4 3 2 1, टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 5 जा 10, 4 जा 40, 43 जा 120, 122 जा 240। किसी को डाउट तीनों स्टेप के अंदर, तीनों पार्ट में, सॉरी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट? देखो यहां पर कहता है वोवेल्स आने चाहिए फर्स्ट लेटर में, तो हमने वोवेल्स का इस्तेमाल किया। इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना बेटा। इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू नॉट 4 आईज नॉट कम्स टुगेदर। ठीक है, आपके पास एक वर्ड है और नीचे क्या कह रहा है? डू नॉट 4 आईज नॉट कम्स टुगेदर। चारों के चारों जो आई है एक साथ नहीं आने चाहिए। समझते हैं? देखिए आपका वर्ड क्या है? M I डबल S I डबल S I डबल P और I लिख दिया। एक बार चेक करो टोटल लेटर है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स है आपके पास। कहीं ना कहीं देखो आपके मन में क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आ रहा हो जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, इसी में, कि जब नंबर्स क्या हो रहे हो, लेटर्स रिपीट हो रहे हो, सेम हो, फॉर्मूला बताया था इसका बारे में मैंने आपको। एक बात बताओ बेटा, आई कितनी बार आ रहा है? आई कम्स 4 टाइम्स। एस कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। पी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कोई डाउट यहां तक? बाकी तो देखिए आपका एम भी 1 बार है, 4 4 8 10, तो 10 तो यहीं से कवर होगा, और एम 1 बार है। एम कितनी बार है? 1 बार। उसको चलो हटा ही दो। टोटल वर्ड्स, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? डिस्टेंस परम्यूटेशन, टोटल वर्ड्स डिस्टेंस परम्यूटेशन ऑफ द लेटर
ऑफ द लेटर। एक बात बताना बेटा, टोटल कितने वर्ड है आपके पास? 1 2 3 4 11 लेटर है, तो n फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइड में मैंने क्या था? p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई p2 फैक्टोरियल, ऐसे कहाँ तक जाएगा? p के टर्म तक बताया था आपको मैंने। क्या क्या रिपीट हो रहा है? i 4 बार आ रहा है, s 4 बार आ रहा है और t भी 2 टाइम्स आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 4 लिख दिया बेटा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 4 तिया 12 दूनी 24, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, हो भी गया। 8 कम 8, 8 तिया 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 कम 2, क्या बच गया आपके पास? 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 7 और एक 5, इनकी मल्टीप्लाई करो। 11 10 जा 110, 110 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 990, 990 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 7 पंजे 35, 0 5 निम 45 की 5 4, 5 निम 45 और 4 49, 0 3 निम 27 के साथ 2, 3 27 और 2 29, 0 5 16 की 6 से 1, 5 और 9 14 की 4, 5 और 9 14 की 4, कैरी गया 1 3, कितना जगह? 34,650। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई मल्टीपल में दिक्कत तो नहीं हुई है। अभी ध्यान देना बेटा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अपने क्या निकाला है? ऑल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स सॉरी, डिस्टेंस परम्यूटेशन ऑफ द लेटर। लेकिन एक बात बताओ, आई है कितनी बार? 4, आई और आई, इन चारों आई को मैं क्या मान लूंगा? 1 लेटर। क्या मैंने ट्रीट किया इसको? 1 लेटर। मैंने मान लिया भाई चारों आई एक साथ रहेंगे, जहां भी रहेंगे कहाँ रहेंगे? एक साथ। कोई दिक्कत है? चाहे इनको मैं बीच में रखूं, चाहे आगे रखूं, चाहे पीछे कहीं भी रख दूं, भैया आई एक साथ रहने वाले, आई को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ टोटल वर्ड्स कितने होंगे आपके पास? टोटल लेटर एक बात बताओ, 11 तो पहले थे, 4 आई को निकाल दो, कितने रह गए? 7 प्लस और एक यहां से ले लो, कितना हो गया ये? 8, क्योंकि चारों आई को मैंने क्या मान लिया है? 1 मान लिया है। जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे 1, कोई दिक्कत है तक? नहीं। अब हम बात करें आई कम्स टुगेदर, आई एक साथ आ रहा है बेटा, जहां भी आ रहा है आई कैसे आ रहा है? एक साथ आ रहा है। तो देखो 8 फैक्टोरियल 7 और 1 8, और डिवाइड में एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार, और पी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। सॉल्व करो इसे। 8 7 6 5 4 से 4 कट गया, 2 बन जा 8 4 सत्ते 28, 28 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 28 को 30 से करेंगे 0 0 3 8 24 के 4 2 3 3 2 6 और 2 8 0 4 8 40। लेकिन मुझे क्या निकालना है? आई कम्स नॉट टुगेदर, आई एक साथ नहीं आना चाहिए। एक लाइन में यहां लिख दूं, आई कम्स नॉट टुगेदर। तो बेटा टोटल कितने वर्ड हैं? टोटल कितने वर्ड बन पा रहे हैं? 34,650 और माइनस और 840 वो वर्ड आ रहे हैं जिसमें आई एक साथ है। तो अगर टोटल में से माइनस कर देंगे एक साथ वाले को तो क्या बचेगा? वो सभी नंबर्स बच जाएंगे जिसमें आई एक साथ नहीं आ रहा है। 0 5 में से 4 गया 1, 6 16 में से 8 गया 8, 13 में का 3 3। ये बात चेक करो आंसर सही है? माइनस करके देखूं, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 8 गया 16 में से 8 गया 8 आना चाहिए इस जगह, और 33,810 सही आंसर है। इसे नोट करो। क्या हुआ? ठीक है, फोकस इस पे। क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। इन हाउ मेनी वेज
कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। कह रहा हाउ मेनी वेज, कितने तरीके होंगे अगर हम लेटर को यूज करें। कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड if the part 1 words start with P and end with S, vowels are all together, there are 4 letters between P and S, और P और S के कितने लेटर्स आते हैं? 4। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देना। परमुटेशंस, ठीक है। तो पहला केस क्या कहता है? वोवेल्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। आपका देखो वोवेल्स जो भी P से स्टार्ट होना चाहिए और एंड कहाँ से होना चाहिए? S से। देखिए वर्ड आपका P से स्टार्ट हो रहा है और S से एंड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने वर्ड है बेटा आपके पास? 3 3 6 3 9 3 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 में से इतना कंफर्म है P से स्टार्ट होना है और S से एंड होगा। कितने लेटर रह गए बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें तो कुछ रिपीट हो रहा है क्या? चेक करो। T कितनी बार आ रहा है? T कम्स 2 टाइम्स। और कुछ चेक करो। E देखो E एक ही बार है। A चेक करो, एक ही बार है। R एक ही बार है। S भी देख लो, M देख लो, M भी एक ही बार है। बस T था लग रहा है मुझे। A भी एक बार है, O भी एक ही बार है। तो देखो टोटल वर्ड्स स्टार्टेड विद P एंड विद S। एक काम करो, कितने आपके पास रह गए? बीच में 10 लेटर की जगह है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? T कितनी बार है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट यहाँ तक? आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 4 3, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसे अभी आपको खुद करना है। सेकेंड पार्ट पढ़ो इसका बेटा। वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, सभी वोवेल्स एक साथ आनी चाहिए। पहले चेक करो वोवेल्स है कितने इसके अंदर? E U A I O। तो E भी है, U भी है, A भी है, I भी और O भी है। कितने वोवेल्स हो गए हैं? 5 वोवेल्स है। और क्या कह रहे हैं? वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, सभी वोवेल्स एक साथ होनी चाहिए। इसको मैं क्या मान लूंगा? 1 लेटर। क्या मान लिया इसको मैंने? 1 लेटर। अब देखो बेटा ध्यान देना, टोटल कितने थे? 12 में से 5 तो हटा दो, कितने रह गए? 7। अब टोटल लेटर की बात करें तो 7 और 1 8 टोटल वर्ड 8 फैक्टोरियल। क्यों? 7 तो पहले के थे और एक 5 को मैंने 1 मान लिया। 7 और 1 8। लेकिन डिवाइड में क्या लिखेंगे? T कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपने देखो मैंने आपको क्या बताया? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज नोटिस करो, क्या देखो वोवेल्स कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5। क्या इन 5 वोवेल्स को भी आगे पीछे रिपीट कर सकते हैं? तो जरूरी नहीं आप E U A I O लिखो, हो सकता है A को आगे लिख लो, A E U I O, I को आगे लिख सकते हो, U को पीछे लिख सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप वोवेल्स को भी क्या करोगे यहाँ पर? अरेंज। अब जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो चेक करके बताना मुझे। अब इसका पार्ट नंबर 3, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। कहता है भैया P और S के बीच में केवल 4 लेटर आने चाहिए। सपोज देखना, P यहाँ लिख दिया तो 1 2 3 4, S यहाँ आ जाएगा, क्योंकि P और S में कितने लेटर आने चाहिए? 4। अगर मैं देखो P यहाँ लिखा तो S कहाँ लिखा मैंने? इस जगह। और अगर मैं P यहाँ लिख दूँ तो S कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर।
P अगर मैं यहाँ लिखूँ तो S कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर। P यहाँ लिखूँ तो S कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ, अब देखो चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिंक कितने वर्ड लेटर है आपके पास, 12। अगर मैं P यहाँ लिखूँ तो S कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर। अगर मैं P यहाँ लिखूँ तो S कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर। हाँ या ना, चेक करो, देखो 1 2 3 4 लेटर का आप गैप दे सकते हो। तो P अगर मैंने यहाँ लिखा तो देखो 1 2 3 4 गैप हो गए, S यहाँ आ जाएगा। कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 तो मैं जा रहा हूँ लेफ्ट से, लेकिन अगर मैं P यहाँ लिख दूँ तो क्या मैं इन्वर्स नहीं आ सकता हूँ। मैंने भी P लिखना यहाँ से स्टार्ट किया है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं P यहाँ लिख दूंगा बेटा तो S कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, यस या नो। और अगर P मैं यहाँ लिख दूंगा तो फिर S यहाँ आ जाएगा, इनवर्स। तो 7 तरीके यहाँ से और 7 तरीके यहाँ से, टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 14। ध्यान देना। थर्ड सेकंड पार्ट में किसी को डाउट यहाँ तक नहीं। तो आपने क्या बताया भैया, 4 7 यहाँ से जा रहे हैं और 7 तरीके आपके यहाँ से हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स। देखो P और S का तो मामला सेट है, क्यों, P यहाँ है तो S 4 छोड़ के आएगा, P वहाँ से स्टार्ट करोगे तो 4 छोड़ के S आ जाएगा। आपको कितने रह गए रिमेनिंग, 10, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अब चेक करो T कितनी बार आ रहा है, T कम्स आर 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 2। और मल्टीप्लाई में क्या मल्टीप्लाई में करेंगे, तो 7 वेज यहाँ से और 7 वेज यहाँ से, 7 और 7 14। तो 14 क्या कर देंगे इनटू में मल्टीप्लाई। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तरीका देखो बहुत ईजी था, P और S की जगह मैंने सेट कर दी, बच्चे कितने 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 क्यों आया, T 2 बार है, और इनटू में 14 क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास 7 तरीके लेफ्ट से हैं और 7 तरीके राइट से। आप इसे कर लोगे सॉल्व, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी लिखाई थी, डायरेक्ट चेक करो, मुझे चेक करो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी लिखवाई है मैंने आपको, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू में 14, ये 2 से कट जाएगा 7 आ जाएगा, 36,28,800। और इंटू में कितना करना पड़ेगा इस बार, 7, यहीं कर देते हैं, 0 0 7 8 56 की 6 5, 7 8 56 और 5 61 की 1 6, 7 दूनी 14 और 6 20 की 0 2, 7 6 42 और 44 की 4 4, 7 या 21 और 4 25। एक बार चेक करो, आंसर कंफर्म करो, क्या ये आंसर आ भी रहा है, चेक कर लो, यही है 25 40 1600 कंफर्म। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, वो हम कंप्लीट होता है। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट, तो आज अभी केवल इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, परम्यूटेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशंस। तो अभी के लिए केवल इतना ही, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करो और इनकी प्रैक्टिस घर जाके दोबारा रिपीट करो। और जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं बेटा, मैं सबसे एक बार रिपीट करता हूँ कि जो डाउट होता है पूछा करो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है, कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए, इसे नोट करो।